हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज फाइन। सो फ्राइडे मार्केट की जो भी बैंक निफ्टी के पूरे दिन में एक्टिविटी रही उसका एक शॉर्ट रिकअप करेंगे। देन हम अपकमिंग मार्केट्स की 58,800 59,100 का क्या क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है एंड एक्चुअल 3 की लेवल्स जो कि बिल्कुल बैंक निफ्टी पूरे दिन में अपनी उन्हीं के ऊपर अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी जो लाइव मार्केट में एक्चुअल में होता है एंड मार्केट की लाइव डायरेक्शन क्या होंगी, आइदर वो अपसाइड में या डाउन साइड में किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और इन पूरे होल डे में पूरे दिन बैंक निफ्टी अपनी क्या रेंज रखने वाली है। इन सारी चीज़ों को वेल डिफाइन करेंगे, इस पर डिटेलिंग में हम जाएंगे इसके डिस्कशन में। इससे पहले प्रोसीड करने से पहले एक शॉर्ट रिकैप के साथ हम अपनी इस सेशन को इनिशिएट करते हैं। अगेन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा आपको बताया कि मार्केट के अंदर चाहे कोई भी मार्केट हो उसमें ओपनिंग पैटर्न जो होती है वो दो ही होती है, डाउन टू अप एंड अप टू डाउन। तो आज की जो ओपनिंग पैटर्न थी मार्केट की वो डाउन टू अप था एंड हर स्टक किसी कोई भी चार्ट हो दुनिया की, हर चार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं उसमें जो कि एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है और उस स्ट्रक्चर के 4 ही पार्ट्स होते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। अब उसको मैं अगर मार्क करके दिखाऊं तो प्रैक्टिकली मैं हर दिन आपको दिखाता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। होता क्या है कि जो पहला पार्ट होता है वो डाउन टू अप से स्टार्ट होता है एंड दूसरा पार्ट जो होता है वो अप टू डाउन से होता है एंड तीसरा पार्ट जो होता है वो डाउन टू अप होता है एंड अगेन चौथा पार्ट जो होता है अप टू डाउन होता है। तो इस तरीके से 4 पार्ट्स जो होते हैं मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और हर पार्ट जो है उसके अंदर 3 स्विंग हो सकते हैं और बिना स्विंग विदाउट स्विंग भी हो सकता है। अगेन वो डिपेंड करता है मार्केट के पोटेंशियल पे। और मैं हर बार आपको ये बताया है कि मार्केट की जो चौथा पार्ट होता है उसमें 3 स्विंग्स के साथ में मार्केट अपनी इस पार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये सिंगल पार्ट में भी ऐसे अगर पोटेंशियल रहा एंड में तो मार्केट सिंगल पार्ट में भी ये वाली पार्ट का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से मार्केट के 4 पार्ट, ओपनिंग पैटर्न जो थी डाउन टू अप थी एंड अगर मैं आपसे बात करूं मार्केट की एक्यूरेसी लेवल, तो मैंने आपसे सारे की लेवल्स पहले एक दिन एडवांस मैंने आपसे शेयर करी थी। अपसाइड के कुछ की लेवल्स थे, सॉरी, अपसाइड के मैंने की लेवल्स आपसे ऑलरेडी शेयर करे हुए थे जो कि इस तरीके से अपसाइड के मैंने की लेवल्स आपसे डिस्कस करी थी एंड एज इट इज़ मैंने डाउन साइड के भी की लेवल्स आपसे शेयर किए हुए थे। और मैंने आपसे ये बताया था कि मार्केट की जो भी हम चार्ट पहले बिल्ड करेंगे एक दिन पहले और मार्केट उसको लाइव मार्केट में एक एक एक्टिविटी इन्हीं लेवल्स के ऊपर अपनी परफॉर्म और एक्टिविटी परफॉर्म करती हुई आपको दिखेगी। इस तरीके से अगर मैं इसकी एक्यूरेसी की बात करूँ लेवल्स की जो एक दिन आपको पहले एडवांस में मिलते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप नेगेट आई से देख सकते हैं, जीरो लेवल के बफर जोन से स्टार्ट होती है, +1 पे जाती है, अगेन +1 से रिटेस्ट करके मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट से अगेन शार्प रिवर्सल लेती है जो कि जीरो लेवल्स पे आती है एंड मार्केट अगेन यहाँ से एक रिटेस्ट करती है जीरो लेवल्स के बफर जोन्स पे। अगेन +1 लेवल्स पे आकर के मार्केट बिल्कुल यहाँ से रिटेस्ट करके एंड देन मिड पॉइंट के आसपास आकर के मार्केट 2 लेवल्स के मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है। तो ये रही एक्यूरेसी लेवल्स, ये था स्ट्रक्चर और ये थी रेंज। और मैंने आपसे ये बताया था कि जीरो लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो पूरे दिन पॉजिटिव रहेगी और +1 लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट डबल कन्फर्मेशन पूरे दिन जो अपनी वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। ये इन्हीं 2 से 3 लेवल पे इन्हीं 2 से 3 लेवल से पूरे दिन अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाली है। एंड अगेन मैंने आपसे ये भी बताया था कि अगर मार्केट जीरो लेवल के नीचे स्टार्ट होती है इन्हीं 2 से 3 लेवल से मार्केट पूरे दिन डाउन साइड की सेंटिमेंट रखेगी और वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके से हमारी एक्यूरेसी रही, ये रहा रिजल्ट। और ये परफॉर्मेंस, ये एक्यूरेसी हर दिन होता है। और ऐसा चमत्कार आपको देखनी हो, बैक टेस्ट करनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और किसी भी कोई भी रेंडम एक वीडियो प्ले करें, आपको ये चमत्कार दिख जाएगी। ये बैंक निफ्टी का हलवा मैं हर दिन बांटता हूँ इस कंटेंट के थ्रू। बस आपको चखने की नीड होती है और चखना हो बैंक निफ्टी का एक्चुअल में हलवा होती क्या है, एक्चुअल में एक्यूरेसी होती क्या है। हर बार जो आप सुनते हो की लेवल्स, ऑपरेटर लेवल, भाई ऐसी बस सुनाई जाती हैं, बट एक्चुअल में होता क्या है वो आपको इस कंटेंट में मैं दिखाता हूँ। तो अब आइए कल की जो भी लेवल्स रहने वाली, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होनी है उसको डिस्कस करते हैं। ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप और अप टू डाउन। सपोज कि मार्केट एज पर फर्स्ट पैटर्न पे स्टार्ट होती है, ओपनिंग पैटर्न पे डाउन टू अप, तो ये हमारे स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट हो जाएगा डाउन टू अप, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। और जो चौथा पार्ट मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो 2 से 3 स्विंग के साथ में इस तरीके से आपको दिखते हैं। और
सपोज कि मार्केट वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, डाउन टू अप से स्टार्ट होती है, तो हमारा जो पहला कंसर्न जो होना चाहिए वो ये पहला पार्ट को हम इंजॉय करेंगे, इसको कैप्चर करेंगे ब्यूटीफुली, सॉरी, एंड ये तीसरे पार्ट को करेंगे, ये मेरा टारगेट होगा। और सेकंड पार्ट में काइंड ऑफ आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्स ज़्यादा रेंज नहीं होती है, ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में दो लेवल्स के मिड पॉइंट से यू टर्न लेता है और तीसरे पार्ट के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। और चौथे पार्ट में बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि ये मार्केट का बिल्कुल दलदल होता है, ये 3 स्विंग के साथ में भी हो सकता है। और ये स्विंग बिल्कुल जरूरी नहीं, मैंडेट नहीं है कि ऑर्डर में हो, अलाइंड में हो, डिसऑर्डर में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस में आपको देखने को मिलेगी इन एक्चुअल सिनारियो में। सो अगर पोटेंशियल उस टाइम अच्छी खासी रही तो मार्केट ऐसे एक शार्प रिवर्सल के साथ में इस पार्ट का भी फॉर्मेशन कर सकता है बिना स्विंग के। तो अगेन वो डिपेंड करता है मार्केट के पोटेंशियल पे। तो मार्केट जीरो लेवल से अगर स्टार्ट होता है, इनिशियल फेज में इनिशिएट होता है, और +1 लेवल यानी कि जो 59,140 आपको जो दिख रहा है, यानी कि 59,000 राउंड ऑफ में जो 59,100 का जो रेंज है लेवल से अगर इसका ब्रेकआउट करता है, जो कि ये डिसीजन मेकर का बिल्कुल काम करेगा, तो यहाँ से जो मार्केट बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर स्टार्ट होकर के डिसीजन मेकर जो हमारा मेन होता है वो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ लेवल वाइज, तो जीरो लेवल जो आपको दिख रही है 58,957, ये हमारा डिसीजन मेकर है। एंड या इसके ऊपर ऊपर मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव सेंटिमेंट रखेगी पूरे दिन होल डे। और +1 लेवल यानी कि 59,140, यानी कि 59,000 राउंड ऑफ 100 का जो अगर ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो आपको पूरे दिन जो मिलेगी इन्हीं दो लेवल्स, 2 से 3 लेवल से पूरे दिन वन स्ट्रक्चर का, यानी ये वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ वन डायरेक्शनल का होता हुआ पूरे दिन इन 2 से 3 लेवल पे ही एक्टिविटी आप परफॉर्म होता हुआ दिखोगे। बट सपोज कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप करता है तो अगेन ये सेम स्ट्रक्चर आपको 4 पार्ट्स में 2 से 3 लेवल्स पे ये नेक्स्ट लेवल्स पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से मार्केट का जो रेंज है ये इनिशियल के 2 से 3 लेवल्स, यानी कि 0 से +3 जो आप लेवल्स देख पा रहे हो, इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी ये वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हुआ दिखेगी पॉजिटिव साइड में, अगर मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होती है। और एक इसमें होता क्या है कि एडिशनल पार्ट जो आप एड ऑन हो जाता है, जो आप स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते हैं, वो ये अप टू डाउन। तो सपोज कि मार्केट के अंदर एक एडिशनल पार्ट जब एड ऑन होना होगा तो ये ऐसे अप टू डाउन ओपनिंग पैटर्न ऐसे इस तरीके से स्टार्ट होगी, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाता है, बट ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता है, एडिशनल पार्ट इसको मैं काउंट करता हूँ क्योंकि हमारा जब भी स्ट्रक्चर के अंदर 4 ही पार्ट्स होते हैं और वो डाउन टू अप से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से अगर सपोज कि पहली कैंडल या तो इन किसी बफर जोन से स्टार्ट होगी, पहली कैंडल 9-15 की, या इन दो लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी। ओपनिंग कैंडल जो होती है पहली वाली, उसकी दो ही पोजीशन होते हैं, या तो बफर जोन से स्टार्ट होगी या दो लेवल्स के मिड पॉइंट से होगी। तो सपोज कि पहली कैंडल यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए आपको दिखे पुट साइड में, तो आपको सेकंड कैंडल में पुट साइड का ट्रेड लेनी है, और नेक्स्ट जो प्लस वाले लेवल्स हैं यहाँ पे आपको एग्जिट कर जानी है, चाहे जितना भी पॉइंट आपने कैप्चर करी हो एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर, और आपको एक पॉज का और एक यू टर्न का वेट करना है। देन वहाँ से मार्केट एक पॉजिटिव साइन दिखाएगी, पॉजिटिव कैंडल पे आपको अगेन कॉल साइड की ट्रेड लेनी होंगी, और इस तरीके से 150 प्लस पॉइंट और 150 प्लस पॉइंट। अर्ली मॉर्निंग आपको इनिशियल फेज में 350 प्लस पॉइंट कैप्चर हो जाती है। सो आपको नेक्स्ट ये सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बिल्कुल नीड नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, मेन एजेंडा जो होता है हमारा 350 प्लस पॉइंट ही होता है, और जो कि मोर देन इनफ होता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर आप आईटीएम प्रीमियम पे काम कर रहे हो तो ठीक ठाक एक ट्रेड में आपके 2,500 से 3,000 बन जाते हैं। सो इस तरीके से आप लॉट वाइज मल्टीप्लाई कर लो, आप 5 लॉट या 2 लॉट मिनिमम तो आप करते ही होंगे, या 10 लॉट या 50 या 100, इस तरीके से बहुत अच्छी खासी मोमेंटम कैप्चर हो जाती है और हमारा पीएनएल बन जाता है। सो इस तरीके से सपोज कि अगर मार्केट डाउन साइड में अगर जीरो लेवल्स के नीचे इनिशिएट होता है और जीरो लेवल का रेजिस्टेंस फेस करता है, सो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा मार्केट जो है कि सेंटिमेंट पूरे दिन डाउन साइड की रखने वाली है और इन्हीं 2 से 3 लेवल पर वर्क करने वाली है। बट डबल कन्फर्मेशन कब होता है, जब 58,800 यानी कि 58,753.55 का अगर ब्रेकआउट करता है, यानी कि राउंड ऑफ में 58,800 का जब अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो बिल्कुल डबल कन्फर्मेशन होती है और यहाँ से मार्केट पूरे दिन एक्टिविटी जो दिखाएगी और सेम इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी इन्हीं 0 से -2 यानी कि 2 से 3 लेवल पर ही पूरे दिन आपको बैंक निफ्टी वर्क करती हुई दिखेगी। और ये डाउन साइड का वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर है, जिसमें इसमें भी सेम, चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो या मिक्स सेंटिमेंट हो, आपके पार्ट जो होंगे हमेशा 4 ही होंगे। तो पहला पार्ट डाउन टू अप, दूसरा पार्ट अप टू डाउन, एंड तीसरा पार्ट अगेन डाउन टू अप,
और जो चौथा पार्ट होता है ये 3 स्विंग के साथ मेजोरिटी ऑफ केसेस में होता है। अगेन मैंने आपको अपसाइड में भी एक्सप्लेन किया था। सो इस तरीके से ये जो स्विंग के ऑर्डर होंगे ये बिल्कुल ऑर्डर में होंगे ऐसा, या अलाइंड होंगे ऐसा बिल्कुल मैंडेट नहीं है। ये 2 से 3 स्विंग के साथ में आपको ये चौथा पार्ट आपको होता हुआ दिखेगा, और उस टाइम पे मार्केट के अंदर पोटेंशियल रहा तो अगेन ये एक शार्प रिवर्सल के साथ इस पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें एक एडिशनल पार्ट एड ऑन क्या हो जाएगा, सपोज कि ये तो ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप होगी, तब इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको दिखने वाला है, ये दिखने वाला है। बट अगेन अगर मार्केट अप टू डाउन पैटर्न पे ओपन होती है तो इस तरीके से एड ऑन एक एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाता है, जो कि 150 प्लस पॉइंट और 150 प्लस पॉइंट, एक पुट साइड में एक डाउन कॉल साइड में, यानी कि अप साइड में दो दो आपके ट्रेड बनते हैं। और 150 यानी 350 प्लस जो पॉइंट होता है आपका इनिशियल फेज में ही अर्ली मॉर्निंग आपकी गेन आप कर चुके होते हो, कैप्चर कर चुके हो, तो आपको ये थर्ड पार्ट में नीड नहीं होती। बट अगर मार्केट डाउन टू अप स्टार्ट होती है तो ये जो सेकंड पार्ट जो होता है डाउन साइड का, जो वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत लार्ज और ठीक ठाक इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर मोमेंटम होता है। तो आप डाउन साइड में जो आपका मेन कंसर्न होना चाहिए वो पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, उसके बाद आपको नीड नहीं होगी किसी भी थर्ड पार्ट को और चौथे पार्ट में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने की। आपको अगर डाउन टू अप से स्टार्ट होता है, ओपनिंग पैटर्न डाउन टू अप से स्टार्ट होता है, तो ये दो पार्ट्स को आपको इंजॉय करनी है, कैप्चर करनी है। और सपोज कि मार्केट अप टू डाउन होता है तो 150 प्लस पॉइंट और ये पहला पार्ट और ये एडिशनल पार्ट, इन्हीं दो पार्ट्स में आपकी 350 प्लस पॉइंट डन हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारी जीरो लेवल्स के नीचे और 58,800 के नीचे नीचे मार्केट पूरे दिन नेगेटिव सेंटिमेंट रखेंगी, और जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम एज पर लेवल एंड स्ट्रक्चर का कॉम्बो रख के हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो कॉल साइड की हो या पुश साइड की हो, चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल हो, आपको ट्रेड दोनों बोथ साइड के मिलते हैं। बट उनका हमेशा हमेशा लेवल्स और स्ट्रक्चर का कॉम्बो रख के ही हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। जो इशू आपको हमेशा बनी रहती है कि जहाँ से ट्रेड लेते हैं मार्केट वहीं से बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, तो ये इशू कभी आपको नहीं आएगी, आप फेस नहीं करोगे, और इशू आपकी रिजॉल्व हो जानी है अगर आप एक्यूरेट लेवल, यानी कि ये मेरे दिए हुए लेवल और स्ट्रक्चर का फॉलो करोगे। क्योंकि लाइव मार्केट में चाहे दुनिया की कोई भी चार्ट हो, एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर का जो आपको कॉम्बो फॉर्म में दिखता है वो ऐसे ही दिखता है। एक्चुअल यही चार्ट का फॉर्मेशन होता है, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप करते हो। तो ये इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो चार्ट पहले एडवांस में बिल्ड करते हैं, देन मार्केट लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी उसको अगले दिन फॉलो कर रही होती है और उन्हीं चीज़ों को परफॉर्म कर रही होती है। सो इस तरीके से हमारी मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट का रेंज, मार्केट की डायरेक्शन और एक्यूरेट की लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस करी। सो कोई भी डाउट हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आए और अपनी सुझाव और अपनी डाउट्स को रख सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा, उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।